मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजू राय के 2014 के चुनाव की आप समीक्षा करें, लेकिन जब राजू राय जी 2014 का चुनाव लड़े थे तब आप उनके साथ दमदारी के साथ थे, तो बताएंगे कि कहाँ कमी हुई थी जिससे राजू राय हार गए थे? बस ऐसे एक लाइन में मस्ती में बता दीजिए क्या कमी हुई थी। किसी भी दल का बेस वोट मेन होता है ना। अच्छा, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका के चेयरमैन अरशद जमाल ने इतनी बड़ी बात कहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने राजू राय के 2014 में चुनाव हारने की वजह बताई है और कितना मजबूत है बसपा, इसके बारे में व्याख्या सुनाया है। अरशद जमाल ने भाजपा को भी लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही दमदार अरशद जमाल के मस्कन में साक्षात्कार हुआ है जिसे सुनकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अरशद को क्यों राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि राजू राय के 2014 के चुनाव की आप समीक्षा करें, लेकिन जब राजू राय जी 2014 का चुनाव लड़े थे तब आप उनके साथ दमदारी के साथ थे, तो बताएंगे कि कहाँ कमी हुई थी जिससे राजू राय हार गए थे? बस ऐसे एक लाइन में मस्ती में बता दीजिए क्या कमी हुई थी। किसी भी दल का बेस वोट मेन होता है ना। अच्छा, बेस वोट का बड़ा मतलब है। देखिए, मेरा मानना दूसरा है राजनीति में जी। मेरा मानना ये है कि जनता अगर आपको वोट देती है, जिताती है तो उसका एहसान है, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाते तो भी जनता का एहसान है। अच्छा, नहीं तो जीतने वोट तो देते ही है ना लोग, आपको कुछ कम दिए, आप नहीं जीत पाए तो भैया ये तो आप ऐसे कर रहे हैं आपकी तनख्वाहदार थोड़ी ना जनता है। जनता आपकी बधुआ थोड़ी ना भाई। वोट दे दिया तो उसकी कृपा है कि आपको वोट दे दिया। आप गड़बड़ प्रश्न करने जा रहे थे अपने, आप करिए ना। नहीं रोक दिया आपके पास प्रश्न कम पड़ जाएंगे। नहीं मैं करना ही नहीं। मैंने कहा था ना अभी कि आप लोग बढ़िया तैयारी करके नहीं आते इंटरव्यू लेने। हमारा प्रश्न सही नहीं है, आप पूछिए जो पूछना। नहीं प्रश्न, लेकिन मेरा ये कहना है, अंतिम प्रश्न है चेयरमैन जी। 2014 में जब राजू राय चुनाव लड़े थे, राजू राय से नहीं हट रहे हैं आप, और नहीं राजू राय से इसलिए नहीं हट रहे हैं कि राजू राय ही पहला प्रत्याशी बन के अहंकार भर रहे हैं ओम प्रकाश के खिलाफ। बीजेपी के प्रत्याशी पे चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बीजेपी का बचा रहे हैं क्या? नहीं बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं है। अरे बीजेपी अलायंस का है ना। हाँ, तो अलायंस में हम लोग नहीं विश्वास करते हैं। अच्छा। हम सीधे सर्वलायंस में विश्वास करते हैं। राजू राय 2014 में जो चुनाव लड़े थे और जो 2024 में लड़ने जा रहे हैं, तब के चुनाव में, आपके चुनाव में उनको किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा? ये अलग बात है कि राजू राय बताएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 2014 का जो चुनाव था और अब का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किस तरह का परिवर्तन रहेगा? अब तो ये बताएंगे ना। नहीं, परिवर्तन क्या रहेगा? समीकरण जो 2014 का था और आज के समीकरण में क्या फर्क है? बस ये फर्क है बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, इसमें आप प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए? अरे आप समीकरण की बात करें, वही टिके रहिए आप। पहले नहीं, पहले उस पर बात करिए ना। नहीं, पर आप पूछे हैं ना, तो प्रधानमंत्री तो आप जो समीकरण की बात कर रहे हैं तो पहले उसी समीकरण पर रहिए ना। क्या समीकरण में क्या चेंज है? चेंज ये है कि लोग कह रहे थे कि उस समय कुछ नहीं काम हुआ, इस समय काम हुआ है। किसने काम किया? अरे AK शर्मा ने। AK शर्मा लड़ रहे हैं क्या? AK शर्मा नहीं लड़ रहे, तो उनकी पार्टी तो लड़ रही है ना। अभी तो आप राजू राय सवाल कर रहे थे, फिर AK शर्मा कहाँ चले गए आप? फिर उसमें चले गए आप। पहले आप कहीं एक जगह रुक के तो सवाल करिए। नहीं, सवाल आपका क्या है? नहीं, मैं कहा कि क्या समीकरण, नहीं राजू राय को तो आपने छोड़ दिया, कहा कि इसका जवाब राजू राय देंगे। देखिए, नहीं, हमने ये कह दिया कि समीकरण में क्या चेंज हुआ है पिछले में। हाँ, यही चेंज हुआ है। आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि उस समय लोग कह रहे थे विकास नहीं हुआ था, मऊ छटपटा रहा था। अभी तक लोग कहे हैं कि बाहरी भीतरी का मुद्दा है। विकास पे ज्यादा अभी बहस मत करिए, बड़ा विकास नहीं हो गया है। चलिए। अच्छा, बाहरी भीतरी का मामला चलेगा इस बार? अभी तो जनता तय करेगी। नहीं, आपको आबो हवा क्या बता रही, घोसी का उपचुनाव क्या बता रही? प्रत्याशी जब बन जाए तब नहीं सब सवाल का जवाब देंगे। क्या आप भीतरी हैं तो बाहरी का विरोध करेंगे? नहीं, मैं देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट व्यू बताऊंगा आपको मैं, और मैं हर बात चूंकि बेबाकी से कहने की आदत है। नहीं वही कर रहा हूं, तभी मैं इतना देर तक आपसे बात भी कर पा रहा हूं। मैं इसको एजेंडा नहीं मानता कि लोकल है या बाहरी है। लोकल भी तो नकारा हो सकता है, अब बाहरी भी काम का हो सकता है। हाँ। हमारा टारगेट काम के व्यक्ति का होना चाहिए, ना कि लोकली और लोकल और बाहरी। तो अब तक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ लोगों को हरदम उपलब्ध हो, ऐसा व्यक्ति जो कभी सांसद हो जाए, जो कभी स्कूटर पे चलता हुआ दिख जाए, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा में जाकर बुनकरों की बात कर दे, तो गलियों पे चौराहों पे चट्टी, तो वो सारे गुण तो उपलब्ध हो, वो गुण सारे सिर्फ अरशद जमाल चेयरमैन में दिख रहा है। देखने के लिए जनता तरस रही है। तब कैसे कह रहे हैं कि बाहरी भी अच्छा होगा? नहीं, हम किसी की शिकायत करें? नहीं, ये शिकायत बाहर और अंदर का क्या मतलब? चेयरमैन साहब जो बढ़िया है, चेयरमैन साहब शिकायत का विषय नहीं है। व्यक्ति MP होने के बाद यही रहने लगे, 24 घंटा उपलब्ध रहे, तो क्या बुराई है? अब तक के इतिहास में कोई सांसद विधायक यहाँ का जो बाहरी हो रहा?
24 घंटे उपलब्ध मिला चेयरमैन साहब? अब चलिए, जनता है, सब जानती है, सब देखती है, जनता जो निर्णय करेगी बढ़िया करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। आपसे प्रश्न करना और आपका जवाब पाना हर चैनल के रिपोर्टर के लिए सौभाग्य की बात है। आगे बहुत सारी बातें होंगी अरशद जमाल जी के इस मंद मंद मुस्कुराहट से। मैं बता दूं कि मस्कन से गरजेगा शंखनाद और होगा। वैसे चेयरमैन साहब, आपसे बात करने में इसलिए सिर्फ अच्छा लगता है कि आप मऊ के माटी के रग रग से जुड़े हुए हैं। कल्पना था जब चुनाव लड़ते थे तो क्या बहुत आसानी से चुनाव जीत जाते थे? नहीं, मुश्किल तो उनके सामने भी आती थी। हमको तो लगता है कि बड़े स्ट्रगल के बाद जीतते थे। मगर एक बात है कि वो कांग्रेस से लड़े तो भी चुनाव जीते, समता पार्टी से लड़े तो भी चुनाव जीते, चुनाव के अंतर निर्दल लड़े तो भी चुनाव जीते। लेकिन इसका मतलब ये हो कि जनता उनको प्यार तो करती थी, मगर राजनीतिक खेमाबंदी से वो परेशान होते थे। नहीं तो वो तो कहा करते थे ना, जब कोई कहता था कल्पना था जी आप जीत गए तो कहे तुमको ये बताते हुए शर्म नहीं आती कि मैं इतना विकास करता हूँ, 3000 4000 से जीतता हूँ, ये गर्व की बात है। अरे मुझे ऐसा जिताओ कि मैं जाके सदन में कहूँ कि देखिए मेरी जनता बेपनाह प्यार करती है। मेरा तरीका ये है कि मैं जनता का हरदम एहसानमंद रहता हूँ। वही कुर्सी बिठा देती है भाई। हम लोग IAS IPS करके नहीं कुर्सी बैठते, जनता की मेहरबानी कुर्सी बिठाती है। अच्छा, ये तो बताइए, जनता वोट दे दे तो भी उसका धन्यवाद, लेकिन किसी वजह से कुछ कम वोट दे तो भी उसका धन्यवाद। मैं नहीं कह रहा हूं कि राजू राय के 2014 के चुनाव की आप समीक्षा करें, लेकिन जब राजू राय जी 2014 का चुनाव लड़े थे तब आप उनके साथ दमदारी के साथ थे, तो बताएंगे कि कहाँ कमी हुई थी जिससे राजू राय हार गए थे? बस ऐसे एक लाइन में मस्ती में बता दीजिए क्या कमी हुई थी? किसी भी दल का बेस वोट मेन होता है ना। अच्छा, बेस वोट का बड़ा मतलब है। तो उसमें सपा का बेस वोट तुमको मिला था ना कि बंटवारा हो गया था? नहीं, जो बेस वोट मिला था, मगर कितना, जितना रहेगा उतना मिलेगा। कितना है सपा का वोट? आप डिटेल में मत जाइए। जिसका जितना बेस वोट रहेगा उतना ही मिलेगा। हाँ, मुस्लिम वोट 5, देखिए 5 पिछले 5 चुनाव से बहुजन समाज पार्टी चाहे जीती है 3 बार और 2 बार दूसरे नंबर पर रही है, कभी तीसरे चौथे नंबर पर नहीं गई है बहुजन समाज पार्टी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये किस नंबर? माइनॉरिटी का वोट भी बहुजन समाज पार्टी के साथ पिछले 5 चुनाव में कभी नहीं गया है। फिर पिछली बार गया था जब अलायंस था, तो अलायंस था तो 5,71,000 वोट मिला था। हाँ बिल्कुल। और उस 5,71,000 वोट में से अगर आप समाजवादी पार्टी का वोट घटा देंगे तो जो बच रहा है वही बहुजन समाज पार्टी का वोट है। 4,71,000 पे खड़ी है सब बहुजन समाज पार्टी। आज वहां से शुरू करेगी, 4,71,000 पे गिनती शुरू करेगी। यहाँ सबसे अधिक तो दलित वोट है ना? हाँ, सबसे ज्यादा दलित है, उसके बाद मुस्लिम है, यही दोनों मेन वोट है। यही दोनों का वोटों का अगर वो संगम हो गया सही ढंग से तो जो जिसके भाग्य में संगम होगा वो सांसद हो जाएगा। अब देखिए, जिसके भाग्य में सांसद होगा वो सांसद हो जाएगा, जिसके भाग्य में सांसद लिखा होगा वो सांसद हो जाएगा। भाग्य को मानते हैं। कौन किसके साथ रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जिस समीकरण को आप देख रहे हो ऊपर वाले ने कोई और समीकरण सही है, हम जो आप नहीं देख पा रहे। अरे भैया, हम लोग वो सनातनी धर्म के हैं कि शाम को समीकरण पे भरोसा मत करिए, ऊपर वाले लोग उस सनातनी धर्म के हैं कि शाम को प्रोग्राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, सुबह वनवास हो गया। अतुल राय को सांसद का ताज मिलने वाला था, सांसद अतुल राय को ताज मिलने वाला था। 10 दिन पहले आरोप लगा कि गिर जाएंगे, लेकिन सांसद हो गए। इसे कहा जाता है भाग्य की प्रबलता। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब।